लेकर के, बताइए। अब वो हमारे पास ही आ रहे हैं तो हम नोटिस चिपका दिया तो क्या है? ये चल रहा है और दिल्ली में रहने वाले तमाम लोगों के लिए खतरे का सिग्नल है। आह्वान है लोगों से कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी जैसे कागज आपके पास है और आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है तो आप यहाँ से जो ये कह रहे हैं ना कि हम सेफ हैं, हम सेफ हैं। मैं सन 2000 में झंझारों से पटवारी बैठता था, मैं उसका नक्शा देख के आया था। साहब बताया उसने कोई नहीं, खाली एक्सटेंशन है इसका हमारा को आता है, कोई गांव नहीं है, कोई कुछ नहीं, खाली एक मंदिर एक स्कूल बचेगा। बाकी हाँ DB 4 ब्लॉक बताए थे उसने हमें बनेंगे। अब भैया तो बनाओ ना, फिर उनको सारा गांव तोड़ो, बनाओ। हम तो खुद सपोर्ट कर रहे हैं, बनाओ भैया। गवर्नमेंट को फायदा होगा ना, गवर्नमेंट को। एक उस टाइम उसको बताया था, एक हमारा प्लॉट 25,000 रुपये का, हम उसको 5 लाख का बेचते हैं। 5 लाख की स्टार्टिंग करते हैं, नीला भी लगाना 5 से 15 20 25 कहाँ तक बिक रहा है। सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है जी, सरकार कॉर्पोरेटों की जेब भर रही है। अब जाहिर सी बात है, आप खुद ले लीजिए। अभी असम का आपने मुद्दा देखा होगा, कितनी जमीन अडानी को दे दी, जंगल की पूरी जमीन, पूरा जंगल साफ कर दिया। अब बोलते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। अरे तुम खुद ही पेड़ काट रहे हो, तुम खुद ही पेड़ काटने में लगे पेड़। ये सिर्फ पॉलिटिशियन को हो रही है, सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों को कोई सुनवाई नहीं है। अभी हो तो रही है, सब हम सबका साथ दिया विकास। अब बड़े बड़े पॉलिटिशियन का होगा, अब इनका कोई एक बच्चा बता दीजिए बोल के वादे दे के जीत लेती है और उसके बाद फिर वो सब उड़ जाता है उनके दिमाग से, सब कुछ खाली दिमाग उनका। आप लोगों हम कहाँ जाएंगे? फिर मैं बीच में मेरा कोर्स रुक जाएगा, तो आपकी वजह से मेरा फ्यूचर भी खराब हो रहा है। आपके बच्चों के तो फ्यूचर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप गरीबों का फ्यूचर खराब कर रही है रेखा गुप्ता जी। अपने घर के कागज लाए, ये तो आप देख के मानो। हाँ जी, हम वो अपने घर के कागज लाए 1959 से पहले के, तो हम भी अपने ले आएंगे। हम कहाँ से लाएंगे? हम देंगे नोटरी का। पहले आप अपने लेके आओ, पहल वो कर रहे हैं ना, पहल वो कर रहे हैं, ठीक है। आप पहले बैटिंग करिए, बॉलिंग हम कर रहे हैं। जो हमारी बात आप बॉलिंग करें, पर हम बैटिंग करेंगे। आइए देखते हैं 72 की रजिस्ट्री मारता हूँ। अपना घर है किराए पर है? अपना घर मतलब अभी तो 50 साल से हो गए हमें रहते रहते, और इन लोगों ने अभी हमें नोटिस दिया है कि आपको 15 डेज के अंदर अगर आपको कोई आपत्ति है तो हमें आप लिख दें। और इन्होंने जो नोटिस लगाए थे 1959 में लगाए थे, तो ये उनका लेके आ रहे हैं कि हमने जो 1959 में नोटिस लगाए थे, तो अब आप 1959 से पहले के कागज लेके आओ। 1959 से पहले के? हाँ जी, 1959 से पहले के कागज लेके आओ। अब कहाँ से लेके आए हम 1959 से पहले के कागज? हाँ। तब तो मेरे दादा ही पैदा हुए होंगे, अब वो कहाँ चक्कर लगाएंगे 1959? और 1993 में यहाँ की विधानसभा बनी है। हाँ। तो क्या ये जब बाद में ही बना है यहाँ पे सब कुछ, तो हम इससे पहले के कागज कहाँ से लेके आए? हम कहाँ जाएंगे वो कागज लेने? अब मैं रेखा जी आपको कहती हूँ, आप 1959 से पहले के अपने घर के कागज मुझे ला के दिखा दीजिए, फिर हम मान जाएंगे। बहुत सही, बिल्कुल सही, बहुत सही। ये बेहतर है कि पहले आप मुख्यमंत्री जो यहाँ रहती है वही अपने पहले के कागज ला के दिखा दें, वहाँ के लोगों से मांगे। फिर हम अपने खोज चलाएंगे, चाहे हम खोद के लिए जाए, हम लेके आएंगे अपने कागज। आप पहले अपने कागज ला के दिखा दीजिए हमें 1959 से पहले के। तो आप लोग जो कागज ही नहीं बनाया, आप लोगों ने यहाँ अभी वीडियो पर भी क्या समझ में आता है? सरकार को पता नहीं क्या दिक्कत है, पूरी दिल्ली में उन्होंने यही आतंक मचा रखा है बुलडोजर का। और रेखा जी कहती है मेरे आइकन योगी जी हैं, तो योगी जी तो यूपी में बुलडोजर चला रहे हैं, तो मुझे लग रहा है उन्हीं की तरह बस वो वही कर रही है जो योगी जी कर रहे हैं। बुलडोजर चलाना है तो बुलडोजर ही चलाएंगे। बुलडोजर का आधार पर होगा, किसी आधार पे? अब जैसे आप बता रही हैं कि आपसे पेपर मांगे जा रहे हैं, उसका कोई आधार है? किस आधार पे लीगली कोई उसका बैग हो? वो ये लोग कहते हैं कि आपके घर अवैध है, तो हमने मान लिया ठीक है हमारे घर अवैध है, तो हमने उनको बोला हम अपने कागज लाके आपको दिखाएंगे कि हमारे घर अवैध नहीं है। तो अब वो कहती है ये प्रूव करने के लिए कि अवैध नहीं है 1959 से पहले के कागज लाओ। अब हम वो कहाँ से लेके आए? वो तो आपके पास भी नहीं होंगे, आपकी भी कोठी अवैध है, तो आप भी उस कोठी से निकल के हमारे साथ झोपड़े में आ जाइए और वहीं रहिए। बीजेपी जब दिल्ली में चुनाव थे और बीजेपी आने के लिए तैयारियां कर रही थी सत्ता में, तो उन्होंने कहा था कि जहाँ झुकी वहीं मकान। उन्होंने तो ये कहा था मैं एक भी ईंट हिलने नहीं दूंगी
पे कहाँ चली गई? और यहाँ ईंट गिराने की बात आई कहाँ से? क्योंकि ये तो रजिस्ट्री वाले रजिस्ट्री के मकान है और अब हमारे पास रजिस्ट्री कब की होगी? हमने फिलहाल अभी थोड़े साल पहले रजिस्ट्री कराई है। अब हम 1959 से पहले कागज कहाँ से लेके आए? आप अपनी कोठी का कागज लाके दिखाइए रेखा गुप्ता जी, हम अपने लाके दिखा देंगे। जैसा कि दिल्ली वाली ज़्यादातर की बीजेपी सरकार को चुन के गलती हो गई, आप लोगों को भी लगता है? बहुत गलती हुई है रेखा जी के। आए दिन कुछ ना कुछ वो गलत बोलती रहती है, फिर लास्ट में कहती है वो तो स्लिप ऑफ टंग था। स्लिप ऑफ टंग में अगर हम लेकिन वो तो देखिए रो भी रही थी ना विधानसभा हाँ जी। में कि देखो ऐसे करते हैं बार बार, मुझे मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो आप गलती कर रहे हो तभी तो मजाक उड़ा रहे हैं ना लोग। गलती करने पे मजाक बनता है, ऐसे मजाक नहीं बनता। और ऊपर से स्लिप ऑफ टंग में अगर मैं कुछ गलत बोल देती हूँ, अभी मेरे से गलत निकल जाता है तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगी हाथों हाथ। तो वो तो करेक्ट भी नहीं करती है, तो उसमें अब उन्हीं की गलती है। और उन्होंने इतना नहीं पढ़ा है, उनको उसकी जानकारी नहीं है, तो वो क्यों बोलती है? सर इस सरकार को, खासतौर से बीजेपी की सरकार को कागजों से इतना प्यार क्यों? अभी आपने देखा होगा एक शंकराचार्य उनसे भी मांग लिया कि आप प्रूफ करो कि आप शंकराचार्य हो। कि सबसे प्रूफ क्यों करवाते रहते हैं कि आप यहाँ कब से रह रहे हो, आपके दादा परदादा आपके पुरखों की कागज लाके दिखाओ। अब वो तो वही जाने वो क्यों। मुझे लगता है ये साफ ही करना चाहते हैं, गरीबों का साफ करना चाहते हैं, इसीलिए वो कागज चाहते हैं। कागज अब जिसके पास जितने कागज होंगे उतने लाके देगा ना। अब बीजेपी वाले, अब आप नरेंद्र मोदी जी आप प्रूफ कर दीजिए हमें कि आप नरेंद्र मोदी हैं, और रेखा गुप्ता जी आप प्रूफ कर दीजिए आप रेखा गुप्ता है। आप देख लाइए कागज, कौन से कागज से आप प्रूफ करते हैं आप रेखा गुप्ता है। हम भी देखते हैं जो आपने उन्होंने बोला था कि आप प्रूफ कीजिए। अभी तक तो इनका वही आधार कार्ड और वही वोटर आई डी कार्ड और अपने मकान। आधार कार्ड वोटर आई डी कार्ड हमारा सब में वही एड्रेस है। हाँ। उसी एड्रेस से हमने वोट दिया, उसी एड्रेस से आप MLA बनी, उसी एड्रेस से आप मुख्यमंत्री बनी है। तो अब हमारे घर बैन है नहीं है, अवैध है, कैसे बन गई आप तो मुख्यमंत्री? आप मुख्यमंत्री कैसे बन गई? आप अपना पद छोड़िए और अपना पद छोड़ के आप हमारे घर तुड़वा दीजिए, हम तुड़वा लेंगे। पहले आप अपना पद छोड़िए, क्योंकि आपकी कुर्सी भी अवैध है, अवैध वोटों से जीती है ये आप। क्या दिखा रहे सर आप? मेरे पूरा परिवार विकलांग है। आपका पूरा परिवार? मेरी सिस्टर है, वो 16 इयर्स की है, हाँ। वो पैरालाइज है। आप बताइए उसको हम कहाँ लेके जाएंगे? रेखा गुप्ता जी आप बताइए हम उसको कहाँ लेके जाएंगे अगर हमारा घर टूट जाएगा? हम और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने की बजाय अब जाकर